तो आगे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब कुछ बनाइए, प्रेरणा दीजिए, लेकिन संस्कार देना मत भूलिए, भगवान के बारे में बताना मत भूलिए, अपने पूर्वजों की परंपराओं को बताना मत भूलिए कि हमारे यहाँ इस प्रकार से परंपरा थी, चप्पल उतार करके भोजन बनता है, चप्पल उतार के भोजन किया जाता है, रसोई में पोछा लगता है। ऐसे नहीं कि वो जैसे आए घुस गए सीधे रसोई घर में और जल्दी लाओ भोजन देर हो रहा है, सूट वूट पहने खा लिए। अरे बाहर मजबूर, वैसे तो नियम यह है कहीं भी जाए, नियम अगर है तो नहीं, हम लोग का नियम चलता है चाहे जहां जाए, लोग जानते हैं तो व्यवस्था भी करते हैं। जब नियम बना लेंगे लोग, आजकल यह लोग अरे महाराज जानते ही हैं, सब जगह जाना रहता है, चल कहाँ चल पाएगा, पहले हार मान लिए तो कहाँ चलने वाला है। पहले नियम तो बनाइए, संकल्प में शक्ति होती है, इसीलिए कोई भी कार्य होता है पहले संकल्प किया जाता है। यहाँ तक कि अनुष्ठान भी होता है तो स्वस्तिवाचन के बाद आपको संकल्प रोज कराया जाता होगा। संकल्प लेते हैं आज हम इस कार्य के लिए इस अमुक दिन यह कार्य करने चल रहे हैं, तो जब संकल्प हो जाएगा तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस शक्ति संकल्प होने, जब आप फिर संकल्प हो जाएंगे हमें यह कार्य करना है तो भगवान भी सहयोग करेंगे इसमें। और जो पहले ही हार जाएंगे कि यदि पता नहीं हो कि ना हो, पता नहीं क्या होगा, कोई विघ्न आ जाए। जो सबसे उत्तम पुरुष के लोग होते हैं, उत्तम कोटि के, वह जो बात सोचते हैं उसे कर डालते हैं। मध्यम वाले सोचते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर कभी करते हैं, और जो अधम हुआ केवल सोचते ही रह जाते हैं, करना प्रारंभ नहीं करेंगे, केवल सोच में पड़े रहेंगे कहीं ये विघ्न आ जाए, वो विघ्न आ जाए। तो उत्तम कोटि का बनिए, सोचिए और उस पर लग जाइए लक्ष्य लेकर के, जो लक्ष्य है हमारा, सावधानी पूर्वक। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए कि हमारे यहाँ के पूर्वज इस तरह से त्याग तपस्या करके, या जो हमारी परंपराएं हैं वह हम तक प्राप्त हुई हैं। आज तो देखिए कितनी विडंबना है, दुर्भाग्य है भारत का कि जो विश्व गुरु कहा जाता था, आज वहां पर अब कहते हैं अरे ये पिंडदान, श्राद्ध कर्म, कभी कभी सोशल मीडिया पर भी अरे बताइए वो तेरहवीं के दिन का भोजन, कहाँ लिखा हुआ तेरहवीं के भोजन पूरे गांव समाज को खिलाओ, कहीं लिखा है? वहां तो केवल 16 ब्राह्मणों का भोजन लिखा गया है। अब उसको आधार बना करके कि नहीं हम किसी की वह तर्क यह देते हैं, किसी के यहाँ दुख पड़ गया है, कोई दुखी है, अब उसके यहाँ वह दुख में एक तो व्याप्त है, अब वह तेरहवीं की व्यवस्था में लगे और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में लगे, क्षेत्र समाज की भोजन की व्यवस्था में लगे, तो यह तो उचित नहीं है। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वह कितनी दूरदृष्टि से यह नियम बनाया गया था। जो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म का नियम है, ब्राह्मण भोजन का नियम है, जब हमारे यहाँ कोई दुख होता है, अगर हम केवल उसी दुख में ही चिंतित बैठे रह जाएंगे, आज हमारे यहाँ कोई कष्ट आकर फाट पड़ा और हम लगातार उसी में सोचते रह जाएंगे, तो हम स्वयं डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आपके यहाँ यह दुखद घटना हुई तो अब आप भैया आगे क्या व्यवस्था करनी, चलिए वह तैयारी करिए, जो होना था हो गया, भगवान अब क्या बताएं। लोग कहते भी हैं कि अब आप इस व्यवस्था में लग जाइए, आगे का काम करना है, पहले दिन का वो तर्पण करना है, स्नान करने जाना है, जो तरह तरह का नियम है, वह तो आध्यात्मिक नियम। ऐसे भी व्यवहारिक दृष्टि से आप सोचिए, जब आपका दिमाग वहां से हटेगा उस दुख से, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो उस घटना से हो सकता है आप भी टूट जाएं, आपको भी डिप्रेशन हो जाए, आप भी न रह जाएं। और